हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशंस। अभी तक हम लोगों ने कवर किया आपके आरजीपीवी एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो जिसमें हमने जाना आपके फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट में कि कौन कौन से आपके चैप्टर फर्स्ट में क्वेश्चन हैं जो कि आपसे पूछे जाएंगे, किस सीक्वेंस में पूछे जाएंगे। तो इन सब के बारे में हमने इसके पहले डिस्कस किया था। अब आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपके चैप्टर सेकेंड में हम जानेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस किस किस सीक्वेंस में आपसे पूछे जा सकते हैं और कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पूछे गए हैं अभी आपके प्रीवियस ईयर में। तो इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो अगर हम बात करें आपके चैप्टर सेकंड की कि चैप्टर सेकंड में कौन से क्वेश्चंस हैं, तो जिसमें आपसे जो क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे, उठाए जाएंगे आपके चैप्टर सेकंड से, वो क्या हैं तो आइए देखते हैं। तो जिसमें आपसे जो क्वेश्चंस उठाए जाएंगे अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका उठाया जाएगा एक्सप्लेन द पैकेजिंग मटेरियल। जैसा कि आपका ये जो चैप्टर है उसका नेम ही है पैकेजिंग मटेरियल। जैसे हमने कोई ड्रग बनाया, मैन्युफैक्चरिंग किया कोई ड्रग, तो उसको भी तो हम किसी में रखते होंगे ना, ऐसे तो ओपनली तो देते नहीं होंगे कि ओपनली देंगे, ऐसा रखेंगे तो हमारा ड्रग ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए हमें पैकेजिंग मटेरियल मतलब कि जो ड्रग होती है, फार्मास्यूटिकल्स आपके जो मैन्युफैक्चरिंग ड्रग्स होती है उसको भी रखने के लिए हमें एक पैकेजिंग की ज़रूरत पड़ती है, मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम बात करें कि आपके पैकेजिंग मटेरियल की, तो अभी हम आगे इसके बारे में जानेंगे कि पैकेजिंग मटेरियल क्या है, उसको लिखना कैसे है, ये सब हम इसमें जानेंगे। अब अगर हम बात करें कि सेकेंड आपके क्वेश्चन जो इस चैप्टर से पुटअप किए जाएंगे आपके पैकेजिंग मटेरियल में, वो क्या पूछे जाएंगे, तो वो पूछे जाएंगे आपको ब्राइफ नोट लिखना पड़ेगा। इसके पैकेजिंग मटेरियल के ऑब्जेक्टिव्स लिखने होंगे और आपको उसके आइडियल प्रॉपर्टी लिखनी होगी कि इसकी पैकेजिंग की। तो ये आपको क्वेश्चन सेकेंड में पूछे जाएंगे जो कि आपको बताना होगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन क्या पुटअप किया जा सकता है, वेरियस मटेरियल जो आपके यूज़ होते हैं आपके पैकेजिंग में, उनके बारे में बताना होगा कि पैकेजिंग में कौन कौन से मटेरियल हैं जो हमारे यूज़ किए जाते हैं पैकेजिंग के टाइम में, ये आपको बताना होगा। अब तो हमने जान लिया कि चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन हैं आपके सेकंड में जो आपसे पूछे जाएंगे और कैसे पूछे जाएंगे। अब हम इसके आगे जानते हैं कि इसको हमें लिखना कैसे है और इसका मीन्स क्या है। तो आइए देखते हैं। तो अगर हम बात करें कि इसमें लिखना कैसे है, तो पहले हम समझ लेते हैं कि पैकेजिंग के टाइप्स कितने होते हैं आपके पैकेजिंग के। इससे आपको जानने में भी आसानी होगी और समझने में भी। तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ पैकेजिंग, तो जैसा कि आपको ये बॉक्सेस दिख रहे होंगे, आपने जब देखा होगा कि लार्ज अमाउंट में जब कोई ड्रग्स होती है, हमारे जो टैबलेट कैप्सूल जब लार्ज अमाउंट में होते हैं तो आप देखते होंगे बड़े बड़े गत्ते में क्या होता है रखे होते हैं, तो उसी को हम क्या करते हैं, वही आपका क्या हो गया पैकेजिंग। नेक्स्ट आप देखते होंगे जब भी कोई फूड या हम कह सकते हैं कोई भी मतलब खाने की चीज़ होती होगी तो आप उसको देखते होंगे पाउचेज़ में देखते होंगे, तो वो भी आपके किस में आता है, पैकेजिंग में आता है। नेक्स्ट बैग्स, कोई चीज़ जब देखते होंगे आप मंगाते होगे या आप ऑर्डर करते होगे कुछ भी, तो वो बैग्स में पैक होते होंगे, ओपनली तो देते नहीं है, वो बैग्स में पैक होते हैं प्रॉपरली, तो वो भी आपके पैकेजिंग का ही हिस्सा है। नेक्स्ट बॉटल्स, आप ऑयल ले लो, सिरप ले लो या कुछ भी आप जैसे कि लिक्विड चीज़ें होती हैं तो वो मोस्टली किस में होती हैं, बॉटल्स में होती हैं, तो बॉटल्स भी आपका क्या हुआ, पैकेजिंग हुआ। नेक्स्ट आपका कप्स हुआ, कर्टन्स हुआ, तो ये सब क्या हुए, ये सब भी आपके किस में आएंगे, पैकेजिंग में आएंगे। नेक्स्ट आपके कैंस, टिन्स, जैसे कि आपके जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हम अगर बात करें, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, जूसेस हो गए, और जो भी आपके बाहरी खाने के पदार्थ होते हैं वो सारी चीज़ें जैसे पैकिंग में आते हैं तो वो इसी में आते हैं, कैंस में, टिन्स में आते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें अगर पैकेजिंग की, तो ट्यूब्स, ये सब भी क्या हैं, आपके पैकेजिंग का ही हिस्सा हुए। नेक्स्ट अदर्स में आपके ये सब आ जाते हैं। तो ये सब क्या हुए, वुडन के जो आप बॉक्सेस वगैरह देख रहे होगे ये भी आपके क्या हैं, पैकेज, जिसमें आप देखते हो कि फ्रूट्स वगैरह क्या होते हैं, पैक होते हैं इसमें, तो ये सब किसका हिस्सा हुए, ये सभी आपके पैकेजिंग का हिस्सा हुए। तो अब हमको लगता है कि आप समझ चुके होंगे कि पैकेजिंग का टाइप्स क्या है और हम पढ़ने क्या वाले हैं, तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम आगे जानते हैं कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। अब अगर हम क्वेश्चन से शुरुआत करें कि फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पुटअप किया जा सकता है वो क्या है, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन द पैकेजिंग मटेरियल। अब हम बात कर लेते हैं पहले मार्क्स की।
2 मार्क्स में आपसे पूछ लिया जा सकता है, 7 में भी पूछ लिया जा सकता है, या हम कह सकते हैं कि आपसे शॉर्ट फॉर्म में भी पूछ लिया जा सकता है और आपसे लॉन्ग फॉर्म में भी पूछ लिया जा सकता है। तो अब हम इसको समझ लेते हैं कि ये होता क्या है पहले तो, क्योंकि जानना भी ज़रूरी है कि पैकेजिंग क्या होता है। अगर अपने लैंग्वेज में बात करें तो आपके जो पैकेजिंग होती है, पैकेजिंग का मोस्ट काम क्या होता है, जो भी आपके ड्रग्स होती है, जैसे कि आप कोई दवा ले रहे हो, जब तक पेशेंट उसे कंज्यूम नहीं कर लेता है, उसके थेरापेटिक्स इफेक्ट को बचाए रखने के लिए पैकेजिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि तब तक उसके क्या कहता है, थेरापेटिक्स इफेक्ट को बचाए रखता है, जब तक आपका पेशेंट उसे कंज्यूम ना कर ले। अब हम आगे समझते हैं। तो अब अगर हम बात करें पैकेजिंग मटेरियल की, तो क्या है ये? इट इज आर्ट ऑफ साइंस ऑफ पैकेजिंग डिफरेंट डोजेस फॉर्म। कई तरीके के इसमें डिफरेंट डोजेस फॉर्म होते हैं जो कि प्रोवाइड करता है क्या, आपके ड्रग को स्टोरेज, सेफ ट्रांसपोर्टेशन, स्टेबिलिटी, और आपका जो प्रोडक्ट होता है इन सब में स्टोरेज प्रोवाइड करता है, सेफ्टी प्रोवाइड करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, कौन? आपका पैकेजिंग। अब हम नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर ऑफ पैकेजिंग। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके पैकेजिंग के फैक्टर कौन कौन से हैं। तो पैकेजिंग की अगर हम फैक्टर की बात करें तो जिसमें आपका आता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस क्या हैं आपके फैक्टर्स में आए। नेक्स्ट हम जानते हैं, नेक्स्ट क्या आता है आपका सेंसिटिविटी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की सेंसिटिविटी। नेक्स्ट हम जानेंगे फिजिकल स्टेट ऑफ प्रोडक्ट, मतलब जो हमारा प्रोडक्ट है उसका फिजिकल स्टेट भी हम क्या देखेंगे, फैक्टर्स में ही आते हैं आपके। अब हम नेक्स्ट जान लेते हैं कंपोनेंट्स कौन कौन से रिक्वायर होते हैं आपके पैकेजिंग के लिए। तो इसमें हम देखते हैं, तो इसमें हम देखेंगे क्या, पहला कंटेनर। कंटेनर में क्या होता है, इनक्लूजेस द ड्रग, ड्रग्स को जैसे हम बंद करके रखते हैं तो क्या करता है, रिमेन इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ड्रग। जब हमने किसी ड्रग को किसी बॉटल में या हम कह सकते हैं कंटेनर में हम रखते हैं तो वो क्या होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है। उसके बाद अगर हम बात करें सच एन कंटेनर ऑलवेज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ड्रग इमीडिएट कंटेनर, मतलब कि वही बात हुई, हमने जैसे कि ड्रग को रखा कंटेनर के अंदर तो वो किसके कांटेक्ट में होता है, डायरेक्ट ड्रग के ही कांटेक्ट में होता है। तो अब हम नेक्स्ट इसके आगे जानते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर आता है आपका टॉपिक, तो इसमें आपसे पूछे जाएंगे टाइप्स ऑफ कंटेनर, कितने तरीके के आपके कंटेनर होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं। तो जिसमें आपका जो कंटेनर यूज़ किया जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आएगा वो है वेल क्लोज्ड कंटेनर। वेल क्लोज्ड कंटेनर मीन्स पूरी तरीके से बंद होता है कंटेनर, कहीं से भी कोई भी पॉल्यूशन या कोई भी ऑक्सीजन, कोई भी चीज़ें उसमें इंटर नहीं कर सकती हैं, पूरी तरीके से वो चारों तरफ से बंद होता है कंटेनर। नेक्स्ट आता है आपका टाइट क्लोज्ड कंटेनर। टाइट क्लोज्ड कंटेनर मीन्स ये हुआ कि वो टाइटली पूरी तरीके से क्या होता है, क्लोज्ड होता है। नेक्स्ट आपका जो कंटेनर इसमें आ रहा है वो है हेमेटिकली सील्ड कंटेनर। ये भी क्या होता है, पूरी तरीके से बंद होता है, कहीं से भी कोई भी सनलाइट, कोई भी पॉल्यूशन, कोई भी चीज़ें इसमें इंटर नहीं कर सकती हैं। नेक्स्ट आया आपका चाइल्ड रेजिस्टेंट कंटेनर। इसमें क्या होता है, जैसे कि कुछ दवाइयाँ आपने देखी होगी, क्या होता है कि इसको बच्चों से यहाँ पे दूर रखना है, तो क्या होता है, इसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनको सनलाइट से हमें क्या करना होता है, दूर रखना होता है, प्लेस रखना होता है, तो उसमें सनलाइट ना पड़ सके इसलिए उस कंटेनर का हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो उसको भी हमें ध्यान में रखते हुए उस कंटेनर का यूज़ किया जाता है। तो ये आपका किस में आया, ये आपका आया लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर। नेक्स्ट आता है सिंगल डोज कंटेनर। सिंगल डोज कंटेनर मीन्स जो भी ड्रग्स आपकी होंगी सिंगली, मतलब कि एक आपका जो कंटेनर होगा उसमें एक तरीके की ही ड्रग होगी, एक ही ड्रग होगी। नेक्स्ट मल्टी डोज कंटेनर, मतलब कि जो कंटेनर होगा उसमें कई सारे आपके ड्रग्स पाए जाएंगे। अब हम क्लोजर की बात कर लेते हैं। क्लोजर क्या है, क्लोजर में अगर हम बात करें तो इट सील द कंटेनर टू इलिमिनेट ऑक्सीजन। क्या करता है, इलिमिनेट मीन्स क्या हुआ, हटाना, मतलब कि जो आपका कंटेनर है पूरी तरीके से वो बंद होता है, जिसकी वजह से उसमें किसी भी तरीके का ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्चर या हम कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारे क्या होते हैं, इंटर नहीं कर पाते हैं, वो सब उनसे दूर रहते हैं। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, क्लोजर जो होता है वो प्रिवेंट करता है क्या, लॉस ऑफ
वोलेटाइल सब्सटेंस को, और लॉस ऑफ मेडिकामेंट्स जो होता है उसके दौरान क्या करता है, हैंडलिंग और ट्रांसपोर्ट दोनों का क्या करता है, वो वर्क करता है, काम करता है। अगर हम बात करें कंपोनेंट जो आपके कंटेनर सिस्टम्स हैं उसमें, तो ये डायरेक्ट जो कह सकते हैं, नो डायरेक्ट विद द ड्रग्स, ये डायरेक्ट ड्रग के मतलब कि साथ नहीं होते हैं, कांटेक्ट नहीं होते हैं। तो ये तो हमने जाना कि ये होता क्या है आपका क्लोजर। तो क्लोजर का मेनली काम यही होता है कि जैसे कि कोई भी आपके ऑर्गेनिज्म, कोई भी बाहरी चीज़ जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सारे क्या होते हैं, इनसे दूर रहते हैं, एलिमिनेट होते हैं। अब हम आगे जानते हैं आगे क्या है। आगे अब हम बात करें अगर इसमें, तो हम देखेंगे आपका क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या था आपका, क्वेश्चन सेकंड में आपसे पूछा गया ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। आपको ऑब्जेक्टिव्स बताने थे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके, और इसके साथ साथ आपको इसकी आइडियल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करना है। अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, तो जिसमें हम क्या देखेंगे, आपका आता है पहला ऑब्जेक्टिव ऑफ पैकेजिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ पैकेजिंग में पहला हो गया आपका फिजिकल प्रोटेक्शन। नेक्स्ट आपका जो आएगा इसमें पूछा जाएगा क्या, बैरियर प्रोटेक्शन। एंड आपसे जो थर्ड इसमें पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा, वो आपसे पूछा जाएगा इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशंस। एंड नेक्स्ट पूछा जाएगा आपसे मार्केटिंग। तो आपको इसको बताना होगा। अब हम बात करेंगे एक एक करके इनके बारे में कि ये होता क्या है। तो इसमें हम क्या देखेंगे, फिजिकल प्रोटेक्शंस। फिजिकल प्रोटेक्शन मीन्स हम बात करें अगर, तो जिसमें आप क्या क्या होगा, जब पैकेजेस प्रोवाइड प्रोटेक्शन, मतलब जो आपका पैकेजिंग होगा वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शंस मीन्स आप समझ रहे होगे किसको प्रोवाइड कर रहा है, आपके जो भी फार्मास्यूटिकल्स हैं उनको प्रोवाइड कर रहा है प्रोटेक्शन। आपका जो प्रोडक्ट है उसके अगेंस्ट हम कहेंगे क्या, मैकेनिकल शॉक, वाइब्रेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, डिस्चार्ज, और आपका जो कंप्रेशन, टेम्परेचर एटसेट्रा, इन सबको क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। अब हम नेक्स्ट जान लेते हैं बैरियर प्रोटेक्शन। बैरियर प्रोटेक्शन से क्या हमें प्रोवाइड करा, आप ये सोच रहे होगे। तो बैरियर प्रोटेक्शंस में जैसे कि आप जानते हो कि रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम ऑक्सीजन, वाटर, वेपर, डस्ट एटसेट्रा। जैसे कि आपका वेपर हुआ, वाटर हुआ, ऑक्सीजन हुआ, तो ये सारी चीज़ों को, डस्ट वगैरह को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। आपके जो भी प्रोडक्ट होते हैं उसको इन सब चीज़ों से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। अब हम नेक्स्ट जानते हैं इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन। इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन क्या है, तो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन में हम देखेंगे पैकेजेस और जो आपके लेबल होते हैं, जो आपकी पैकेजिंग होती है ड्रग की, उसके ऊपर आप देखते होंगे कि लेबल लगा होता होगा। तो लेबल, तो ये क्या करता है, तो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो भी आपकी ड्रग्स के बारे में चीज़ें होती हैं कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग में कौन कौन से फार्मूले हैं, उसके फार्मूले से लेकर के उसकी कंपनी के नेम से लेकर के जो भी चीज़ें होती हैं ड्रग्स की, वो सारी चीज़ें उसमें क्या होती हैं, लेबल्स में आपके मेंशन होती हैं। अब अगर हम बात करें रिसाइकलिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ द पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट, वही चीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट आया आपका फार्मास्यूटिकल, फूड, मेडिकल एंड केमिकल प्रोडक्ट नीड स्पेशल इंफॉर्मेशंस, मतलब स्टेटेड बाय द गवर्नमेंट। वही चीज़, आपके लेवल्स जो होते हैं उसमें सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। ड्रग्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, हम फूड में भी अगर कोई भी चीज़ आपकी पैकेजिंग में है तो उसके ऊपर भी आप देखते होगे लेवलिंग लगी होती होगी, जिसमें सारी चीज़ें उसमें मेंशन हुई होती हैं। अब हम नेक्स्ट जान लेते हैं। नेक्स्ट आपका आता है मार्केटिंग। मार्केटिंग में क्या होता है, मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो मार्केटिंग में आपका क्या हो रहा है, मार्केटर्स यूज़ द पैकेजिंग एंड लेबल्स। जो आपके मार्केटर्स होते हैं जो यूज़ करते हैं आपके लेबल्स को पैकेजिंग में, उसमें क्या होता है, पर्टिकुलर जो आपके प्रोडक्ट होते हैं उसके लिए क्या होता है, कन्विंसिंग द बायर एंड परचेज। मतलब जो लेबल उसमें लगे होते हैं उसको फिर उसके बाद जो लेता है, मतलब जो बायर और जो परचेज करता है, तो वो उनको भी क्या करना होता है, कन्विंसिंग करनी होती है। उनका भी पर्टिकुलर एक रोल होता है। सिक्योरिटी की बात कर लें, सिक्योरिटी में क्या होता है, तो द सिक्योरिटी रिस्क ऑफ शिपमेंट्स आर मिनिमाइज्ड। अगर पैकेजिंग है हमारे, मतलब जो भी हमारा फूड कहें या हम लोग प्रोडक्ट कहें या जो भी हमारा ड्रग है, अगर उसमें पैकेजिंग है तो क्या करता है, कम हो जाती है। जो हमारा रिस्क, हमारा जो प्रोडक्ट खराब होने का होता है वो कम हो जाता है। मतलब जिसकी आप देख रहे हो सिक्योरिटी रिस्क ऑफ शिपमेंट के टाइम में क्या होता है, ड्रग्स इधर से उधर जब जाता है तो क्या होता है, उसमें मिनिमाइज्ड हो जाता है रिस्क। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट इसके आगे, तो इसके आगे कौन सा, इसके आगे हम जानेंगे आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। आइडियल प्रॉपर्टी क्या क्या है आपकी पैकेजिंग मटेरियल की, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जिसमें हम क्या देखेंगे, it should be strong enough to
endure handling while impeding, filling, closing and sterilizing, leveling, transporting, storing and uses by the। तो मीन्स इसका ये हुआ कि जो आपका पैकेजिंग होता है, अगर हम बात करें हैंडलिंग के टाइम में स्टरलाइजिंग, लेबलिंग, ट्रांसपोर्टिंग एंड स्टोरिंग यूजेस, तो सारी चीज़ों को क्लोजिंग, अगर ये सारी चीज़ें हैं आपके पर्टिकुलर आपके प्रोडक्ट में, तो इससे क्या होता है, आपकी जो भी मतलब ड्रग होते हैं वो ख़राब नहीं होते। पहली बात तो अगर स्टोरिंग सही है और सारी चीज़ें इसमें हैं ओवरऑल, तो क्या होता है हैंडलिंग वगैरह, तो इसमें भी दिक्कतें नहीं आती हैं। नेक्स्ट, it should not cause product loss due to any leakage and permeation है, या तो हम कह सकते हैं मीन्स आपका जो प्रोडक्ट है उसमें क्या है, आपके प्रोडक्ट में किसी भी तरीके के कॉजेस जैसे कि लॉस ड्यू टू एनी लीकेज, परमिएशंस, ये सब भी होने के चांसेस क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। जैसे कि क्या होता है, प्रोडक्ट हम लिए अगर पैकेजिंग नहीं है उसमें, ठीक है, ट्रांसपोर्टिंग के टाइम में क्या हो रहा है, तो लीकेज होने की भी क्या होती है, संभावना होती है। अगर सही से हमने पैकेजिंग नहीं की है, अगर पैकेजिंग का हमने ध्यान नहीं दिया, तो कुछ कॉजेज़ हो सकते हैं उसमें, तो इसको भी हमें ध्यान देना होता है। नेक्स्ट, इट मटेरियल शुड बी नॉन रिएक्टिव, जो मटेरियल्स हमारा यूज़ हो रहा है वो क्या शुड बी क्या होना चाहिए, नॉन रिएक्टिव। किससे, आपके जो भी प्रोडक्ट कंपोनेंट हैं, जैसे कि हमने क्या किया है, बंद किया है किसी प्रोडक्ट को, क्लोजर किया हुआ है, तो उसमें देखना होता है कि वो नॉन रिएक्टिव होने चाहिए, प्रोडक्ट्स आपके जो होने चाहिए, कंपोनेंट्स जो आपके होने चाहिए। नेक्स्ट, इट शुड नॉट बी एब्जॉर्ब द प्रोडक्ट कंपोनेंट्स, मतलब कि क्या होना चाहिए, एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए जो भी आपके प्रोडक्ट कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल अब हम जान लेते हैं, तो एग्जाम्पल में आपका आता है कार्डबोर्ड बॉक्सेस। क्या करता है, आपके वाटर, हम कह सकते हैं वाटर और आपके जो ऑयल सब्सटेंस होते हैं अगर आपके प्रेजेंट हैं, आपके मतलब जो भी आपका प्रोडक्ट कहें उसमें अगर प्रेजेंट हैं, तो क्या होता है, ये आपके जो भी वाटर और ऑयल्स होते हैं सब्सटेंस, इनको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये हमें ध्यान देना होता है आपके किसके केसेस में, अगर आपका क्रीम है या आपके ऑइंटमेंट हैं उन केसेस में, तो इनका हमें ध्यान देना होता है। ये तो एग्जाम्पल हो गया हमारा। नेक्स्ट, इट शुड नॉट इम्पार्ट एनी कलर, टेस्ट, ऑर्डर टू द प्रोडक्ट, मतलब कि ये भी हमें देखना होता है कि उसका किसी भी तरीके का कलर, टेस्ट, ऑर्डर, ये सारे प्रोडक्ट में क्या है, इम्पार्ट नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट हमें क्या देखना है, इट्स साइज शुड बी अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट वॉल्यूम, मतलब कि जो प्रोडक्ट है उसके वॉल्यूम के अकॉर्डिंग उसकी जो भी क्वांटिटी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें, साइजेस जो होनी चाहिए वो सही होनी चाहिए, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है कि पता लगे कि उसकी साइज़ ज़्यादा है, उसमें जितनी वॉल्यूम है उसके ही अकॉर्डिंग हमें उसमें देखना होता है फिल है कि नहीं है, तो ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान देना होता है। अम्बर्ड कलर्ड ग्लास कंटेनर जो आपका होता है वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है आपके प्रोटेक्शन को, किससे, आपके जो भी लाइट सेंसिटिव आपके प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए। ये तो हमने जान लिया किसमें, आपके जो भी आइडियल प्रॉपर्टीज़ है इसकी बात हो गई कि जो प्रोडक्ट है हमारे उनको कैसे हमें रखना है और हमारा जो प्रोडक्ट है वो किस चीज़ से हमें बचाना है, और अगर हमने ध्यान नहीं दिया इन चीज़ों का तो हमें क्या चीज़ें दिक्कत कर सकती हैं, तो ये सब चीज़ें हमने इसमें जान लिया। अब आगे अगर हम बात करें इसके टॉपिक की कि जो आगे क्वेश्चंस हमारे इस चैप्टर में पूछे जाएंगे और जो हमें कवर करना है इस लेक्चर में, तो उसमें इसके लिए आपको जाना होगा सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हो आगे के जो भी आपके क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर से आपके पुटअप किए जाएंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है पढ़ना है, क्योंकि वेरियस टाइप के जो आपके पैकेजिंग मटेरियल हैं जो यूज़ हो रहे हैं, जो कि आपके क्वेश्चन आपने देखा था सेकेंड चैप्टर में, आपके जो है नीचे थर्ड क्वेश्चन आपका था जिसमें आपके वेरियस टाइप के जो मटेरियल्स हैं यूज़ किए जा रहे हैं एज अ पैकेजिंग, तो उसको आप हम देखेंगे आपके सेकेंड पार्ट में। अगर अब बात करें कि आपके इंपॉर्टेंस क्वेश्चन की, तो एज अ पैकेजिंग मटेरियल आपका जो है ग्लास पैकेजिंग मटेरियल, प्लास्टिक, ये सभी ही इंपॉर्टेंट हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिस की बात करें तो ग्लास एज अ पैकेजिंग मटेरियल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आपके पैकेजिंग मटेरियल के डिफिनीशंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन सबको भी हमें पढ़ते चलना है और समझते चलना है। अब हम मिलते हैं आपके आगे की वीडियो के लेक्चर।